तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक क्लासेज़ एंड कुरान क्लासेज़ में आप सभी हज़रात का इस्तकबाल है। हमारी नूरानी कायदे की क्लासेज़ कंप्लीट हो गई है। आज मैं आपको पूरा नूरानी कायदा मुख्तसरन बताने वाला हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तख्ती नंबर 1 है और ये मुफ़रदात हरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ से लेके जो या तक हरूफ़ है वो हरूफ़ तहज्जी कहलाते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए होते हैं, इसलिए इनको मुफ़रदात कहते हैं। तो ये हम पहले लेसन में आपको बता चुके हैं। फिर ये तख्ती नंबर 2 है मुरक्कबात। मुरक्कब कहते हैं मिले हुए को। यह अलिफ लाम है। इस तख्ती में हमने आपको मिलाना सिखाया था हरूफ को एक दूसरे से, जैसे लाम के साथ अलिफ को किस तरह मिलाएंगे, जीम के साथ अलिफ को किस तरह मिलाएंगे। तो मुरक्कबात किसे कहते हैं? मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। उसके बाद तख्ती नंबर 3 है। तख्ती नंबर 3 यानी हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। अलिफ हमेशा खाली होता है, यानी ये देखिए ये अलिफ नहीं है, अभी ये हमज़ा है, क्योंकि अलिफ के ऊपर अगर ज़बर ज़ेर पेश या कुछ भी आ जाए तो अलिफ हमज़ा बन जाता है। तो ये हमज़ा ज़बर है, इस तरह पढ़ेंगे। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। ये ज़ेर है। ज़ेर हमेशा हरूफ के नीचे आता है और पेश और ज़बर हमेशा हरूफ के ऊपर आते हैं। और ये हरूफ मद्दा। तो ये तख्ती नंबर 4 है हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा कितने? हरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इन हरूफ मद्दा किसे हरूफ मद्दा कहते हैं कि मद यानी खींचना, तो वो हरूफ जो खींच कर पढ़े जाए। ये अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, ये एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, और वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। और वो वाव कौन सा होना चाहिए? वाव साकिन। वाव साकिन होना चाहिए, या साकिन होना चाहिए। ये खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है, ये भी अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा की तरह ही होते हैं। अब हम आपको तख्ती नंबर 5 हरूफ लीन। हरूफ लीन 2 हैं, वावे लीन, या लीन। इन दोनों हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचें। वावे लीन और वाव मद्दा, या लीन और या मद्दा में ये फ़र्क है कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावे लीन। इसी तरह या मद्दा या लीन में ये फ़र्क है कि या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन, और या साकिन से पहले ज़ेर हो, इधर ज़ेर आ जाए यूँ तो या मद्दा। हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया है। और ये तख्ती नंबर 6 तनवीन। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर, ये देखिए 2 ज़बर और 2 पेश की तनवीन, ये देखिए 2 ज़बर और ये 2 पेश, ये हरूफ के ऊपर आते हैं। और 2 ज़ेर की तनवीन हमेशा हरूफ के नीचे आती है, वही ज़बर ज़ेर पेश की तरह। तो इनको पढ़ते वक्त 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की तनवीन को पढ़ते वक्त नाक में नून, नाक में आवाज़ जाती है। हमज़ा 2 ज़बर अन, इस तरह नून पढ़ा जाता है, नून साकिन की तरह होती है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नून साकिन की तरह होते हैं, और जो नून साकिन है वो भी 2 ज़ेर 2 पेश की तरह ही होते हैं। देखिए तनवीन व नून साकिन, जिस नून पर जज्म हो और जिसको उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन व नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है। देखिए ता 2 ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, दोनों एक जैसे ही है, पढ़ने में दोनों का तलफ़ुज़ भी एक ही है। ये तख्ती नंबर 8 है इजहार। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1। तनवीन व नून साकिन के 4 कायदे आएंगे। चारों कायदों में हरूफों को तकसीम कर लिया गया है, यानी हरूफ हल्की के 6 हरूफ हैं। तो तनवीन या नून साकिन के कायदों में हरूफ को तकसीम कर लिया गया है। अलिफ से लेकर या तक हरूफ है, जिसमें से 6 हर्फ हरूफ हल्की के हमज़ा है, आइन हा, गैन खा, ये हरूफ हल्की के हरूफ है। यानी तनवीन या नून साकिन के बाद अगर ये हर्फ आ जाए तो तनवीन या नून साकिन की जो आवाज़ होगी उसको इजहार करके यानी ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी नाक में आवाज़ नहीं जाएगी। जैसे तयरन अबा, डायरेक्टली इसको पढ़ेंगे। तयरन अबाबीला, डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर रुकेंगे नहीं। तयरन इस तरह नहीं रुकेंगे, तयरन अबाबीला। उसके बाद है इख्फा। इख्फा कहते हैं गुन्ना करने को, यानी नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोक के रखना, इसको इख्फा कहते हैं। तो हरूफ इख्फा, ये भी तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2, यानी तनवीन व नून साकिन के बाद अगर हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आ जाए तो नाक में नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को रोक कर रखेंगे एक अलिफ के बराबर, इसको इख्फा कहते हैं। तो देखिए अंतमुज़िरु, यहाँ पे देखिए नून साकिन है, उसके बाद ता है, ये हरूफ इख्फा के हरफों में से, और यहाँ पे नून साकिन है, इसके बाद ज़ाल है, तो ये भी हरूफ इख्फा के हरफों में से। तो यहाँ पे भी नाक में आवाज़ को रोकेंगे, यहाँ पे भी नाक में आवाज़ को रोकेंगे, इसी को इख्फा कहते हैं। आगे हमारा सबक है जज़्म सुकून। जज़्म कहते हैं जो छोटा सा दाल जैसे ये है ना, नुशीरत पे, नुशीरत की ता पे जो जज़्म है छोटा सा दाल जैसा बना होता है, इसको जज़्म कहते हैं। जिस हर्फ पर भी जज़्म होता है उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे ये ता पर जज़्म है तो इसको पीछे वाले हर्फ से पढ़ेंगे। रा ता ज़बर रत, आइन ता ज़बर अत, नुशीरत रुफ़ी अत। बस जज़्म का यही कायदा है कि जज़्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं।
आगे कलकला है, हरूफ कलकला 5 है, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। यानी जब इन पर जज़म हो तो इनको पढ़ते वक्त डबल साउंड, डबल आवाज़ सुनाई देती है। अब इस तरह झटका देके पढ़ना है और सख्त आवाज़ से पढ़ना है, अब कलकला करना है। तो जब इन पर जज़म होता है तो उसको डबल आवाज़ सुनाई देती है, डबल साउंड सुनाई देता है, यानी इनके मखरज से टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। तो ये कलकला का सबक है। आगे है तजदीद। तजदीद किसे कहते हैं? ये देखिए छोटा सा जो तजदीद जैसा बना हुआ है ये तजदीद कहलाती है। ये तजदीद का वो भी है, तजदीद की अलामत ऐसी होती तजदीद ही है। तो कहते हैं तजदीद लफ्ज़ अल्लाह के नाम पर बहुत तजदीद हमने देखी है। तो तजदीद किसे कहते हैं? तजदीद 2 बार पढ़ी जाती है। तजदीद वाला जो हर्फ होता है वो एक बार पहले वाले हर्फ से जज़म की तरह और एक बार खुद से। जज़म में खुद से नहीं पढ़ा जाता, पहले वाले हर्फ से पढ़ा जाता है खाली, लेकिन तजदीद में खुद से भी पढ़ा जाता है। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा, इब बा, उब बा, इस तरह। तो तजदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। ये रा साकिना के क़ायदे हैं। रा के क़ायदे यानी रा कब पुर पढ़ी जाएगी और रा कब बारीक पढ़ी जाएगी। अगर रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, रा साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, और रा मुशद्ददा यानी जिस रा पर तजदीद हो तो वो रा भी पुर होगी। और अगर रा के नीचे रा साकिना से पहले ज़ेर हो और रा मुशद्ददा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक होगी। यह रब्बना रऊफ़ुन, इन मिसालों में रा पुर होगी। इलाम तारीफ़ के क़ायदे हरूफ क़मरी 14 है और हरूफ शमसी 14 है। हरूफ क़मरी में यह है कि ये अलिफ लाम है और हरूफ शमसी में भी अलिफ लाम है। यहाँ पे अलिफ लाम पढ़ा जाएगा। अगर हरूफ क़मरी यानी अलिफ लाम के बाद ये हर्फ आ जाए तो अलिफ लाम पढ़ा जाएगा, यानी लाम की आवाज़ सुनाई देगी, जैसे वल क़मरी। और अगर हरूफ शमसी में से कोई हर्फ आ जाए तो अलिफ लाम यानी लाम की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, जैसे इज़श शम्सु, डायरेक्ट इसमें मिल रहा है। ये लफ्ज़ अल्लाह के क़ायदे है। अगर अल्लाह की लाम से पहले, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर होगा, और अगर ज़ेर हो तो बारीक होगा। बस यही क़ायदा है लफ्ज़ अल्लाह। आगे ये वफ़ करने के क़ायदे हैं, या औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, ये हमने सिखाई है। ये मद के क़ायदे हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल और मद लाजिम। मद मुत्तसिल किसे कहते हैं कि मद के बाद हमज़ा उसी कलीमे में हो तो मद मुत्तसिल, इसको 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। और मद मुनफसिल के मद के बाद हमज़ा तो लेकिन दूसरे कलीमे में, ये फ़ी दूसरा कलीमा है और ये दूसरा कलीमा है, तो दूसरे कलीमे में हो तो 2 अलिफ के बराबर। और मद लाजिम यानी मद के बाद तजदीद आ जाए या जज़म हो, मद के बाद वाले हर्फ पर जज़म हो या तजदीद हो, उसको मद लाजिम कहते हैं। और मद लाजिम को हम 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ये मद के क़ायदे हैं। ये हुरूफ़ मुक़त्तिआत है। और आगे मीम साकिन के क़ायदे हैं। मीम साकिन के बाद फ़ा नून, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो उसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए हुम फ़ीहा, मीम की आवाज़ सुनाई दे रही है। इन्ना रब्बहुम बिहिम, और अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो यहाँ पे हम नाक में आवाज़ को रोकेंगे, रब्बहुम बिहिम। और मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो एक मीम की आवाज़ सुनाई देगी, इलैकुम मुरसलूना, इलैकुम, मीम को मीम से बदल देंगे, इलैकुम मुरसलूना। तो इसी को कहते हैं इज़हार शफ़वी यानी ज़ाहिर करना, इख़फ़ा शफ़वी यानी गुन्ना करना, और इदगाम शफ़वी यानी मीम को मीम से बदल देना। आगे है इक़लाब, यानी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून को मीम से बदलेंगे। जैसे मम बख़ीला में मम, नून की आवाज़ नहीं आ रही, मम, ये देखिए छोटा सा मीम बना हुआ है, इसकी आवाज़ आ रही है, मम बख़ीला लनस्फ़अम बिन्नासियति। और यह है इदगाम यरमलून, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून यानी या रा मीम लाम वाव नून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। 2 में यानी रा और लाम में गुन्ना नहीं होगा, जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मिल लदुन्हु, इसमें गुन्ना नहीं होगा। बाकी 4 हर्फों में गुन्ना होगा, जैसे खैरन यरहु खैरन, देखिए 2 ज़बर की तनवीन के बाद यह है तो यहाँ पे गुन्ना होगा। इलाहन वाहिदा, यहाँ पे भी गुन्ना होगा। और रसूलुम मिनल्लाहि, 4 हर्फों में या वाव मीम नून, अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए तो यहाँ पे इदगाम होगा। और इदगाम में ये है कि इसको बदल कर हम नाक में इसकी आवाज़ को ले जाकर पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सभी हज़रात को समझ में आई होगी। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक सही पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।